हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि जो मेंटल बीमारी हो जाती है डिप्रेशन की और जो मानसिक बीमारी का है, तो उसमें जो है सेरोटोनिन कम हो जाता है। एक न्यूरोकेमिकल पाया जाता है हमारे ब्रेन में, तो वो हमारी बॉडी बनाती है। तो ये जब सेरोटोनिन कम हो जाता है तो डिप्रेशन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसको 8 ऐसे तरीके मैं बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी से में सेरोटोनिन को बढ़ा सकेंगे। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो हमेशा जो लोग दुखी फील करते हैं, बहुत दुख में या सैड फील होता है उनको और उनका मन नहीं लगता किसी चीज में, तो ऐसे वक्त में जो है सेरोटोनिन कम हो जाता है और एंजाइटी यानी उनको घबराहट सी फील होती है कि कुछ बुरा एक्सीडेंट होने वाला है। तो ऐसे में आपको ट्रिप्टोफैन की जरूरत होती है, क्योंकि सेरोटोनिन जो है कम हो जाता है ऐसी बीमारी में। तो सेरोटोनिन को ब्लड में बढ़ाने के लिए हमको L250 मिलीग्राम टैबलेट आती है L ट्रिप्टोफैन की। तो ये आपको रात में सोने से पहले लेना है। तो जो और इसके साथ कोई प्रोटीन वगैरह शेक ना लें, क्योंकि प्रोटीन इसके बॉडी में इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो L ट्रिप्टोफैन 250 मिलीग्राम टैबलेट रात को सोने से पहले आपको लेना है। तो इसकी वजह से ट्रिप्टोफैन आपको मिलेगा और खाली पेट रात में अगर आप लेंगे तो और ज़्यादा इसका असर होगा। अच्छी नींद आएगी, बार बार रात में उठेंगे नहीं और परेशानी और फिक्र दूर हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो आपको करना है, आपको वॉकिंग करना है रोज डेली 45 मिनट्स। तो जो वॉकिंग करने की वजह से जो हम जहाँ जैसे पार्क वगैरह है तो वहाँ पे पेड़ पौधे जो ट्रीज में से जो है एसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को सुकून मिलता है। तो रोज अगर आप 45 मिनट तक वॉकिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिसकी वजह से आपका सेरोटोनिन बढ़ता है बॉडी में और आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन और आपका डिप्रेशन कम होता है। उसके अलावा आपको रोज आप जो भी वक्त पे सोते हैं उससे कम से कम 1 घंटा पहले आप सोने की आदत डालिए। तो क्योंकि जो अच्छी स्लीप बहुत ज़रूरी होती है, तो उसके लिए हमको सारे मोबाइल्स, डिवाइसेस, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, टीवी, ये सारी चीज़ें बंद कर देना चाहिए कम से कम सोने से 1 घंटा पहले। और अपने दिमाग को ज़्यादा रिलैक्स रखना चाहिए और तमाम लाइट्स पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। और अपने बहुत आखिरी तक सोए तक हाथ में मोबाइल रखने वाले लोग जो है उनको नींद अच्छी नहीं आती, तो वो उनको डिप्रेशन में जाने का चांस ज़्यादा होता है। तो नींद बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। और एक ही फिक्स टाइम करना है, आपको एक फिक्स टाइम बनाना है कि इसी टाइम हम रात में सोएंगे और इसी टाइम सुबह हम जागेंगे। तो एक ही वीक के अंदर, एक ही हफ्ते के अंदर आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी दिमागी हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। आप खुद ये तब्दीली फील करेंगे। हमारी जो बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। सिकार्डियन रिदम होता है वो अच्छी तरह से हमारा सेट हो जाएगा। डोपामाइन का लेवल, सेरोटोनिन का लेवल ठीक होने में, अच्छी नींद और ख़ास तौर पे एक फिक्स टाइम पे आपको रोज सोना है और एक फिक्स टाइम पर आपको जागना है। तो हमारा जो सिकार्डियन रिदम होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर खुद एक घड़ी होती है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो सही तरह से सेट हो जाती है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन और बॉडी हमारे केमिकल्स जो होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स जो हमारे ब्रेन में बनते हैं, हमारे दिमाग में बनते हैं, उनका बैलेंस सही हो जाता है। और रोज सूरज की छांव में बैठना, सनरेज, सूरज की सुबह सुबह की जो धूप में बैठना भी बॉडी के लिए अच्छा होता है। इससे डिप्रेशन कम होता है और हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है और जिससे हमारी परेशानी और जो एक एंजाइटी, घबराहट सी होती है जो वो कम होती है। ये देखा गया है कि जब सूरज की रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है, हमारे रेटिना से होते हुए ये हमारे ब्रेन तक जाती है और हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और ट्रिप्टोफैन, ये दोनों न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, इनको बढ़ाती है और जिसकी वजह से जो है डिप्रेशन कम होता है। और ये भी स्टडीज में देखा गया है, साइंटिफिक रिसर्च स्टडी हुई है, तो इसमें देखा गया है कि जो लोग विटामिन डी लेते हैं तो उनमें भी डिप्रेशन का चांस बहुत कम हो जाता है। तो सूरज की छांव में विटामिन डी होता है जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन से बचने में मदद मिलती है। इसके अलावा
विटामिन डी के लिए आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि विटानोवा D3 सैशेट आता है, तो वो आप ले सकते हैं हफ्ते में एक बार दूध के साथ 2 महीने 3 महीने तक, आप 3 महीने तक एटलीस्ट ले सकते हैं। या डेली आप 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के ले सकते हैं, रोज एक टैबलेट। तो इसकी वजह से भी आपकी दिमागी हेल्थ बेहतर होती है, आपकी मेंटल कंडीशन अच्छी होती है, मानसिक बीमारियों से बचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा जो है डिप्रेशन को कम करने के लिए दूसरी चीज़ जो ये है कि आपको एक्सरसाइज भी करना है। एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है वो अगर आप हफ्ते में 2 बार आधा घंटे के लिए करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके अंदर एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल निकलता है हमारी बॉडी से, जो हमारी सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है और ये हैप्पी हार्मोन कहलाता है। तो उसकी वजह से आप खुद ब खुद खुशी महसूस करेंगे अगर आप कम से कम 30 मिनट की 2 वक्त एक्सरसाइज करेंगे एरोबिक टाइप की, जैसे कि ट्रेडमिल पर जो रनिंग करना, ऐसी वाली एक्सरसाइज। और उसके अलावा 45 मिनट रोज स्लो वॉकिंग करना पार्क वगैरह में जहाँ पे काफ़ी झाड़ हो और प्लांट्स हों, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उनमें से एक एसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं हम ये ट्रीज के अंदर से, पेड़ों के अंदर से, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को एक किस्म का सुकून मिलता है और डिप्रेशन जैसी दिमागी बीमारी, मानसिक रोग से बचने में हमको हेल्प मिलती है। तो मानसिक रोग से बचने, डिप्रेशन से बचने के लिए और हमारे जो मेंटल कंडीशन को अच्छा करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हमको खाना है, वो है प्रीबायोटिक्स। तो ये प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? तो ये हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, यानी जिनका होना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में बनाते हैं जिसकी वजह से सेरोटोनिन बनने में भी बहुत हेल्प होती है, क्योंकि 80% जो सेरोटोनिन बनता है वो हमारे ईसी सेल्स जो है इंटेस्टाइन के, उसमें बनता है। तो ये ईसी सेल्स ही 80% हमारे सेरोटोनिन को बनाते हैं, और सेरोटोनिन जब बढ़ जाता है तो हमको खुशी फील होती है, हमको एक सुकून फील होता है और डिप्रेशन कम हो जाता है, मानसिक रोग से बचने में बहुत हेल्प होती है, और हमें नींद अच्छी आती है, हम रिलैक्स रहते हैं और हमारा मूड अच्छा रहता है, बार बार चिड़चिड़ करना या नेगेटिव थॉट्स, ऐसी चीज़ें से बचते हैं। तो इसलिए प्रीबायोटिक किस चीज़ में होते हैं? ये आप ओवर द काउंटर यानी मेडिकल हॉल से भी जाकर लेके खा सकते हैं। उसके अलावा खाने में ये होते हैं दही में। तो डेली दही को अपनी क्योंकि दही में गट फ्रेंडली यानी हमारे इंटेस्टाइन के लिए फ्रेंडली बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सेरोटोनिन बढ़ता है। तो दही खाइए। उसके अलावा प्याज, लहसुन, तरबूज यानी वाटरमेलन, और इसके अलावा ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज जो हैं, इनमें भी प्रीबायोटिक होते हैं। तो ये भी हमारी गट की हेल्थ को अच्छा रखने में और उसके साथ साथ हमें डिप्रेशन से बचाने में मदद करते हैं। तो ओनियन, गार्लिक, बेरीज, वाटरमेलन, ये सारे, और दही, कर्ड, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए। इसको ज़रूर अपनी खाने में शामिल करें। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करना है, बार बार स्नैकिंग यानी छोटे छोटे खाने जो बीच में लेते रहते हैं 2 बड़े खानों के बीच में, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। सिर्फ 2 वक्त ही खाना खाना है। हर थोड़ी देर को कुछ भी खाते रहने की आदत, फ्रिज से निकाल कर या कुछ भी चीज़ें खाने की आदत बिल्कुल भी सही नहीं है। उससे इंसुलिन हमारी बॉडी में निकलता है, बार बार इंसुलिन निकलता है, फिर उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, और उसके बाद जो है सेल्स में स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है पूरी बॉडी में, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लगता है। तो जब भी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो हमारा डिप्रेशन में जाने का चांस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो इसको रोकने के लिए आपको बार बार स्नैकिंग नहीं करना चाहिए, 2 बार ही खाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में इंसुलिन पैदा ना हो। और हमेशा जो है पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस ना करें, अपनी माइंड को नेगेटिव ना रखें। कुछ भी मनफी ख्याल जो आते हैं उसको रोक दीजिए, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। तो हमेशा किसी भी चीज़ के पॉजिटिव पहलू पे अपनी फोकस करिए, और किसी भी रिएक्शन जब आप दें तो पॉजिटिव रिएक्शन दें,
नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करिए। तो जो लोग ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ भी प्रोडक्टिव काम वो लोग नहीं कर सकते। तो अपनी सोच को मुस्बत रखें, पॉजिटिव रखें, आशावादी रहें और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहें। तो टेंशन लेने की आदत बिल्कुल भी छोड़ दें, बिल्कुल पॉजिटिव रहा करें और ज़्यादा किसी भी चीज़ पर ज़्यादा अपना नेगेटिव रिएक्शन ना दिया करें। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखा करें और इसके साथ साथ चाय का सेवन ज़्यादा ना करें, चाय कॉफ़ी का। इसमें कैफीन होती है जिसकी वजह से नींद भी खराब आने लगती है और स्ट्रेस इंसान का बढ़ने लगता है। तो नींद भी इफेक्टेड होती है, पुरसकून या अच्छी सुकून भरी शांति भरी नींद नहीं आती ज़्यादा जो लोग चाय पीते हैं उनको। तो उसके बजाय आप ग्रीन टी पी सकते हैं, हर्बल टी पी सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अपने सेवन करें और जंक फूड ना खाएं। जंक फूड यानी जिसमें कैलोरीज तो बहुत होते हैं लेकिन विटामिन और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स नहीं होते, जैसे कि पास्ता, बर्गर, नूडल्स, ये सारी समोसे, कचौरी, इस तरह की चीजें जिनमें कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, ज्यादा मिठाइयाँ, ये जंक फूड कहलाती हैं। जिसे खाने से मोटापा तो बढ़ता है लेकिन हमारे को एनर्जी नहीं मिलती। तो उसकी बजाय वेजिटेबल्स खाएं जिसमें खूब सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और सलाद ज़्यादा खाएं और वेजिटेबल्स और सलाद का सेवन करें। और विटामिन सी से भी स्ट्रेस कम होता है। तो रोज़ नींबू का रस ज़रूर पीजिए, रोज़ एक ऑरेंज यानी संतरा ज़रूर खाएं ताकि आपकी विटामिन सी की ज़रूरत पूरी हो। इसके अलावा जो है आपको नींद अच्छी लेने के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टडी हुई है यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में, एक स्टडी हुई है यूके में। तो उसमें ये पाया गया कि जो लोग अपनी जिंदगी के हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हैं बार बार, अच्छी मेमोरी, अच्छी जिनकी जो पुराने जो जिंदगी में हमारा जो अच्छी चीजें गुजरी हैं, जो भी हमारी जो चीज से हमको खुशी मिली थी, कोई अच्छा पल जो हमने गुजारा था, उसको बार बार याद करते रहें, तो वो लोग मानसिक बीमारी में मुब्तला नहीं होते, उनको भी वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, वो मानसिक रोग का शिकार नहीं होते। जो अपनी जिंदगी के अच्छे पल, खुशी वाले पल, हैप्पी मोमेंट्स जो होते हैं, खुशगवार लम्हात जो बार बार याद करते रहते हैं। तो ऐसे सारी चीजें जो भी आपकी जिंदगी में हुई हैं उसकी लिस्ट बना कर रख लीजिए, जब का आपको बहुत खुशी हुई थी या जिसके हैप्पी मोमेंट्स हुआ था। तो ऐसे वक्त को आप लिस्ट बनाकर लिख कर रख लें और रोज उसको याद करें। तो बस अपनी माजी की, अपने पास की अच्छी बातों को याद रखें और बुरी बातों को बिल्कुल भी भूल जाएं और अच्छी बातों को बार बार दोहराते रहें। पॉजिटिव चीज पर फोकस करिए, नेगेटिव चीज को भूल जाइए। तो हर चीज जो आप दुनिया को देखते हैं जिस नजर से, तो उसमें पॉजिटिव चीज को ही फोकस करके देखिए, नेगेटिव चीज को ना देखिए, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। और मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस जो होती, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। इस नई साइंटिफिक स्टडी से ये भी पता चला है कि स्ट्रेस लेने से कैंसर भी होता है और स्ट्रेस लेने से हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो स्ट्रेस लेने से आपकी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है और ज्यादा आप बीमार पड़ सकते हैं। किसी भी चीज का हमला आप पे आसानी से हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो। तो इस तरह से जब कोविड में भी ये देखा गया था कि जो लोग ज्यादा पॉजिटिव थे, जिनका माइंड, जिनकी थिंकिंग अच्छी थी, पॉजिटिव थी, तो वो लोग उस बीमारी से लड़ने में ज्यादा सक्षम रहे थे। तो नेगेटिव थिंकिंग हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, आपके दिल को कमजोर करेगी, आपके दिमाग को कमजोर करेगी और आपके कैंसर में मुब्तला होने के चांसेस को भी बढ़ाएगी, कैंसर होने के चांस को भी बढ़ाएगी। तो अपनी जो भी मेंटल कंडीशन है उसको आप हमेशा अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, नींद अच्छी लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए। कम पानी पीने वाले लोगों को भी डिप्रेशन में जाने का चांस ज्यादा होता है और ज्यादा पानी पीने से डिप्रेशन कम होता है। तो पानी ज्यादा पीजिए और वेजिटेबल्स खाएं, ज्यादा तली हुई भुली हुई चीजें मत खाएं, स्वीट्स को बिल्कुल अवॉइड करें, मीठी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें। और ये वीडियो आपको अगर मालूमात आपकी इससे बड़ी हो या आपको इससे, तो इसको जरूर शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक्स।